पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता में अंतर। डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इस वीडियो में हम पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता में अंतर के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो सबसे पहला अंतर देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार काल्पनिक स्थिति है, जबकि एकाधिकारी प्रतियोगिता वास्तविक जीवन में देखने को मिलती है। जैसे देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, ये माना जाता है कि वस्तुओं जो बिकती हैं बाजार में ये समरूप होती हैं, वस्तुओं का रंग रूप गुण समान होता है, जबकि वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता। इसी तरह से एकाधिकार में एक ही विक्रेता की कल्पना की गई है, लेकिन आज की स्थिति में ये संभव नहीं है। दूसरा जो अंतर है, पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार का पूरा ज्ञान होता है, जबकि एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता में क्रेता और विक्रेताओं को बाजार के संबंध में पूर्ण ज्ञान नहीं होता। तो इस तरह से पूर्ण प्रतियोगिता में जो खरीदने वाले हैं और जो बेचने वाले हैं, इनको बाजार के बारे में पूरा ज्ञान होता है। बाजार के बारे में पूरा ज्ञान का मतलब कि वस्तु कहाँ पर किस तरह की मिल रही है, वस्तु का कितना मूल्य है, इसके बारे में पूरा ज्ञान रहता है। इसी तरह से पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्रेता और विक्रेता असंख्य होते हैं। एकाधिकार में एक विक्रेता होता है, जबकि क्रेता अधिक मात्रा में होते हैं, जबकि एकाधिकारी प्रतियोगिता में क्रेता और विक्रेता दोनों ही अधिक होते हैं। अधिक तो हैं, लेकिन ये सीमित मात्रा में। तो इस तरह से पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत खरीदने वाले और बेचने वाले असंख्य होते हैं, जबकि एकाधिकार में बेचने वाला तो एक होता है और खरीदने वाले बहुत अधिक होते हैं। जबकि एकाधिकारी प्रतियोगिता में जो खरीदने वाले हैं और बेचने वाले हैं, ये दोनों ही बहुत अधिक होते हैं, लेकिन इनकी मात्रा सीमित होती है। जबकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्रेता और विक्रेता असंख्य होते हैं। ये सीमित नहीं है पूर्ण प्रतियोगिता और ये पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में, जबकि एकाधिकार में केवल एक ही विक्रेता होता है। अगला अंतर देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार में वस्तुएं एक समान तथा समरूप होती हैं, जबकि एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत वस्तुएं निकट स्थानापन्न होती हैं, वस्तु में विभेद उत्पन्न होता है। तो इस तरह से पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में ये मान लिया जाता है कि वस्तुएं समान होती हैं और समरूप होती हैं। समान होती हैं का मतलब वस्तुओं का रंग रूप गुण में किसी भी तरह का कोई अंतर नहीं होता, जबकि जो एकाधिकारी प्रतियोगिता है, इसमें वस्तुओं में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। पूर्ण प्रतियोगिता में गैर कीमत प्रतियोगिता नहीं होती, जबकि एकाधिकारी प्रतियोगिता में और एकाधिकार में गैर कीमत प्रतियोगिता होती है। तो इस तरह से पूर्ण प्रतियोगिता में गैर कीमत प्रतियोगिता नहीं होती, जबकि एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता में गैर कीमत प्रतियोगिता होती है। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में कीमत सभी स्थानों पर एक समान होती है, ये मान लिया जाता है। एकाधिकार की स्थिति में एकाधिकारी विभिन्न मंडियों में वस्तु का अलग अलग मूल्य रखता है, जबकि एकाधिकारी प्रतियोगिता की स्थिति में वस्तुओं की कीमतों में अंतर पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि वस्तुएं स्थानापन्न होती हैं, वो बिल्कुल एक सी समरूप नहीं होती हैं, तो इसलिए वस्तुओं की कीमतों में अंतर होता है। जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की जो कीमत है वो सभी स्थानों पर समान होती है। इसी तरह से देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत वस्तु का मूल्य उद्योग द्वारा निर्धारित होता है और यह मूल्य सभी फर्मों को मानना होता है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उद्योग के अंतर्गत बहुत अधिक फर्म होती हैं। इन मूल्यों के आधार पर वस्तु के उत्पादन का निर्धारण स्वयं फर्म करती है कि कितनी वस्तु का उत्पादन करना है, जबकि एकाधिकार में
वस्तु का मूल्य तथा उत्पादन का निर्धारण एकाधिकारी करता है और एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत स्वयं फर्म ही वस्तु के मूल्य और उत्पादन की मात्रा का निर्धारण करती है, लेकिन मूल्यों का निर्धारण अन्य फर्मों के कार्यकलापों और मूल्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है। अब क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता और विक्रेता बहुत बड़ी संख्या में होते हैं, जिसके कारण कोई एक व्यक्तिगत फर्म वस्तु की कीमत पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती है। उद्योग में एक समान वस्तुएं उत्पादित करने वाली बहुत अधिक फर्म होती हैं, जिसके कारण एक व्यक्तिगत फर्म का उद्योग के उत्पादन में बहुत कम योगदान होता है। यही कारण है कि पूर्ण प्रतियोगिता में कोई फर्म उद्योग की कीमत को प्रभावित नहीं कर पाती है और पूर्ण प्रतियोगिता में एक उद्योग के अंतर्गत कार्य करने वाली प्रत्येक फर्म कीमत प्राप्तकर्ता तथा मात्रा नियोजक होती है। कीमत प्राप्तकर्ता का मतलब है इसका वस्तु का मूल्य उद्योग के द्वारा निर्धारित होता है और उद्योग के अंतर्गत जितनी फर्म होती हैं उसको उस कीमत को मानना पड़ता है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मांग वक्र पूर्णतया लोचदार होता है। एकाधिकार में मांग वक्र पूर्ण लोचदार से कम लोचदार होता है, जबकि एकाधिकारी प्रतियोगिता में मांग वक्र अधिक लोचदार होता है। तो इस तरह से पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मांग वक्र पूरी तरह से लोचदार होता है। एकाधिकार में मांग वक्र पूर्ण लोचदार से कम लोचदार होता है, जबकि एकाधिकारी प्रतियोगिता में मांग वक्र अधिक लोचदार होता है। तो इस तरह से ये अंतर है पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता में। अगला अंतर देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दीर्घकाल में सामान्य लाभ होता है। एकाधिकार में बहुत अधिक लाभ होता है और एकाधिकारी प्रतियोगिता में भी सामान्य लाभ होता है। इसका कारण क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता में जो क्रेता होते हैं इनको बाजार का पूरा ज्ञान होता है, तो वस्तु की कीमत लगभग सभी जगह बराबर होती है, समान होती है। इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में सामान्य लाभ ही होता है। एकाधिकार में विक्रेता एक होता है, खरीदने वाले बहुत अधिक होते हैं, इसलिए दीर्घकाल में इसमें एकाधिकारी को बहुत अधिक लाभ होता है। इसी तरह से देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग में फर्म के प्रवेश और बहिर्गमन जो है ये स्वतंत्र होता है। कोई भी फर्म उद्योग में आ सकती है और वापस जा सकती है। एकाधिकार में उद्योग में प्रवेश संभव नहीं होता, जबकि एकाधिकारी प्रतियोगिता में उद्योग में प्रवेश तो होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ रुकावटें होती हैं। ये रुकावटें सरकारी या व्यक्तिगत रूप से हो सकती हैं। तो इस तरह से पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग में फर्म का प्रवेश जो है ये स्वतंत्र होता है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत संयंत्रों की उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग किया जाता है, जबकि एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता में संयंत्रों की उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं किया जाता। इसका कारण क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्रेता और विक्रेता बहुत अधिक हैं, इसलिए वस्तुओं की बहुत अधिक पूर्ति करनी पड़ती है। तो पूर्ति करने के लिए जो भी संयंत्र हैं उनका पूरा उपयोग किया जाता है, तो उनकी उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग किया जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं होता। एकाधिकार में विज्ञापन तो दिया जाता है, लेकिन ये केवल सूचनात्मक होता है, और एकाधिकारी प्रतियोगिता में विज्ञापन दिया जाता है। विज्ञापन लागतें अनिवार्य होती हैं और यह गैर मूल्य प्रतियोगिता का भाग होती हैं। तो इस तरह से पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो है और विज्ञापन जो है ये नहीं होता है। एकाधिकार में केवल सूचनात्मक विज्ञापन होता है। अच्छा, इसमें आगे देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता में औसत आगम और सीमांत आगम बराबर होते हैं। एकाधिकार में औसत आगम सीमांत आगम से अधिक होता है। एकाधिकारी प्रतियोगिता में सीमांत आगम औसत आगम से कम होता है।
देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में औसत आगम और सीमांत आगम बराबर होते हैं और x अक्षिस के समांतर पड़ी रेखा के रूप में होते हैं, जबकि एकाधिकारी प्रतियोगिता में सीमांत आगम और औसत आगम अधिक लोचपूर्ण होते हैं और बाएं से दाएं नीचे की ओर को गिरते हैं। साथ ही यहाँ पर क्या होता है, सीमांत आगम कम होता है औसत आगम से एकाधिकारी प्रतियोगिता की स्थिति में। कीमत सीमांत लागत से अधिक होती है, जबकि एकाधिकार में क्या होता है, सीमांत आगम और जो औसत आगम है दोनों नीचे की ओर गिरते हैं, किंतु औसत आगम अपेक्षाकृत कम लोचदार